गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके लेवल्स और स्ट्रेटजी तो तैयार हैं, लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले कुछ बड़ी खबरों का ओवरव्यू ले लेते हैं पहले जल्दी से। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने घोषणा की है कि फरवरी 2027 में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे रीअपॉइंटमेंट नहीं चाहते हैं। इस अचानक आए नेतृत्व परिवर्तन की खबर से टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एंड टाइटन जैसे बड़े हैवीवेट शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। यह निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपरी स्तरों पर भारी दबाव बनाएगा। और दूसरी खबर अमेरिका से राहत की आई है और भारत में चिंता थोड़ी बड़ी है। अमेरिका का जुलाई सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से बेहतर आया है। ये 3.4% से कम होकर आ गया है, जिससे अमेरिकी बाजार में कल तेजी रही। और घरेलू बाजार इसके विपरीत भारत का खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़ा हल्का बढ़कर 4.45% पर आया है। यह डेटा बाजार को थोड़ा सतर्क रखेगा। ये थी आज की खबरें। अब सीधे चलते हैं स्ट्रेटजी और लेवल्स पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट अनसर्टेन है। मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, साइडवेज हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने न्यूट्रल होकर मार्केट में जाना है। स्ट्रेटजी और लेवल्स के हिसाब से अगर ट्रेड दिखाई देगा, प्राइस एक्शन दिखाई देगा, तभी हम लोगों ने रिएक्ट करना है। और एक ही ट्रेड लेना है, एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। तो आइए देखते हैं पहले क्या क्या कंडीशन रह सकती है और उस कंडीशन के हिसाब से हमने कैसे व्यवहार करना है। मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया। इस कंडीशन में हम लोगों ने आधे घंटे से 10 बजे की रेंज को मार्क करना है और उसके बाद उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने पे अच्छा प्राइस एक्शन अपसाइड डाउनसाइड जिधर दिखाएगा हम लोगों ने उधर ही ट्रेड की संभावना देखनी है। तो ये थे गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में। अगर मार्केट किसी जगह जाते हुए अगर प्राइस रुकती है, मान लिया अप साइड को मूव की या रुक रही है, तो हम लोगों ने सिर्फ जहाँ रुक रही है एक रेंज जैसा बना रही है, वहाँ पर हमने अप साइड डाउन साइड का तुरंत रेंज इमीडिएट रेंज मार्क करना है। और रेंज मार्क करना है, अप साइड को जाते हुए रुकी, अप साइड में रेंज बना लिया, डाउन साइड से जहाँ से वापस अप साइड को जाएगी वहाँ से फिर दूसरी रेंज नीचे को लगा देनी है। उसके बीच में अप डाउन अप डाउन अप डाउन होने देना है, तब जब तक कोई प्राइस एक्शन उस रेंज को तोड़ के अप साइड का या डाउन साइड का ना दिखाए हम लोगों ने तब तक इंतजार करना है। उसके बाद भी हम लोगों ने प्राइस एक्शन देखना है कि कैसा बना रही है। कुछ डिसाइसिव, कुछ अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं कि छोटे छोटे हरी लाल कैंडल किसी तरह बन रही है, तो उस प्राइस एक्शन का भी कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब भी अगर प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है तब उस पर हम लोगों ने रिएक्ट करना है। ये अपसाइड में आपका रेंज बना सकती है या बेयरिश रिवर्सल बन सकता है एम पैटर्न। उसका नेक लाइन टूटने पे हम लोगों ने रिएक्ट प्राइस एक्शन देखना है। अगर वो फिर नेक लाइन को रिएक्ट करके डाउन साइड को निकलती है तो वो कंफर्मेशन बहुत ही अच्छा होता है। उस पर रिएक्ट करना थोड़ा विश्वास बनता है ज़्यादा, प्राइस रिस्क टू रिवार्ड अधिक होने का चांस होता है। वैसे ही हेड एंड शोल्डर है, उसके भी नेक लाइन को तोड़ के निकले और फिर रिटेस्ट करके वापस डाउन साइड पे जाए तो ये भी एक अच्छा बेयरिश साइन होता है। और वैसे ही नीचे ही मार्केट रुक सकती है। नीचे भी हमने अगर प्राइस रुकती है तो हमने रेंज मार्क कर लेना, अपसाइड डाउन साइड। जिधर मार्केट अपसाइड डाउन साइड निकलेगा, प्राइस एक्शन अच्छा दिखाएगा, हम लोगों ने उधर ही ट्रेड की संभावना को देखना है, उस पर रिएक्ट करना है। अगर प्राइस एक्शन ढंग का नहीं दिख रहा है, किसी तरह का प्राइस एक्शन ये रेंज ब्रेक करने के बाद भी दिखा रहा है, तो हम लोगों ने शांति बनाए रखनी है। और इसे अगर नीचे में प्राइस और रुकती है तो डब्ल्यू पैटर्न और हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। इसका नेक लाइन को तोड़ के निकले और रिटेस्ट करे दोबारा नेक लाइन को, उसके बाद अप साइड को जाए तो अच्छा बुलिश रिवर्सल साइन हो सकता है। यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये थे गैप डाउन गैप अप का बता दिया। अब प्राइस किसी लेवल्स पे अपसाइड डाउन साइड रुकती है उसके लिए बता दिया। अगर मान लिया प्राइस किसी जगह बीच में कहीं कहीं खुलते के साथ ही इसने अगर रेंज ही बना लिया तो हम लोगों ने चुपचाप रेंज मार्क करके बैठ जाना है, क्योंकि जब तक बैठना, जब तक कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन नहीं दिखाया अपसाइड डाउन साइड का, तब तक हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं करना है।
अगर कुछ भी पैटर्न नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, रेंज में ही फंस गई, तो हम लोगों ने कोई रिएक्ट रेंज मार्क करके बैठे रहना है, 1 घंटा 2 घंटा से चाहे सारा दिन लग जाए। अगर पैटर्न नहीं, कुछ प्राइस एक्शन अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं करना है, हम लोग को वैसे ही बैठे रहना है। हम लोग को अपने कैपिटल सेव करने के तरफ ध्यान देना है। कैपिटल सेव करना भी एक स्ट्रेटजी होती है। और कोई भी अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो किसी भी इंडेक्स में, तो सबसे पहले ये ध्यान भी रखें कि तीनों इंडेक्स अलाइन है कि नहीं। अगर अलाइन है तो उस प्राइस एक्शन पे विश्वसनीयता बढ़ती है, एक कंफर्मेशन लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो ये इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है। और यहाँ पर इस स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है, अगर इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग ट्रैक करेंगे मार्केट को, तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगा, थोड़ा टाइम लगा के मिलेगा। और उस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एक ही मिलेंगे, और इसमें रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा होगा। तो आपको स्ट्रेटेजी को एक डिसिप्लिन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से इसको अपने डिसिप्लिन का हिस्सा बना लें, तो आज का जो मार्केट है अनसर्टेन और चॉपी मार्केट, इसमें सरवाइव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये थी स्ट्रेटेजी। तो आइए चलते हैं अब चार्ट है, चार्ट पे, क्योंकि बिना लेवल्स के वैसा ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ब्रेक की ज़रूरत होती है, वैसे ही ट्रेड लेने के लिए लेवल्स की ज़रूरत होती है। जल्दी से लेवल्स का ये स्क्रीनशॉट ले ले। मैंने ये पीली लाइन हायर सेलिंग जोन ऊपर में है, ये मार्क कर दिया है 78,612, 78,748। और डाउन साइड में हायर बाइंग जोन है 77,465, 77,337। ये हायर बाइंग जोन है। इन दोनों जोन में जब भी प्राइस आए तो आप थोड़ा सतर्क रहें, यहाँ पर प्राइस फंस सकती है, या यहाँ इन पीली लाइनों में प्राइस फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है। आप यहाँ पर बिल्कुल सतर्क रहें। कल जैसे आपने देखा उस पीली लाइन में कैसे नीचे से रिवर्स हो गई, वहाँ कैसे फंसी रही। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ हायर बाइंग जोन है, कहाँ हाई सेलिंग जोन है, तो इसका पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। और 77,794 से 78,261 के बीच नॉन डायरेक्शनल रह सकता है मार्केट। आप शांति बनाए रखें तो अच्छा है। आप जिधर लेवल्स टू लेवल सस्टेनेबल ब्रेक होगा, आप उधर प्राइस एक्शन को देखकर आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये तो जैसे आपको पता ही है, ये हायर सेलिंग जोन है, ऊपर की पीली लाइन, नीचे हायर बाइंग जोन है, नीचे की पीली लाइन। और बीच में 57,447 से 57,885 के बीच में, नहीं ये 58,016 से लेके 57,447 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच में शांति बनाए रखें तो अच्छा है। जिधर अपसाइड डाउनसाइड लेवल्स टू लेवल सस्टेनेबल ब्रेक करेगा मार्केट, उधर ही आप ट्रेड लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बीच में बहुत देर तक कोई रेंज बना रही है, अगर उसको तोड़ के अपसाइड डाउनसाइड जा रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बड़ी बड़ी कैंडल से, तब वहाँ पर प्राइस एक्शन, बड़े अच्छे प्राइस एक्शन देख सकते हैं। और लेवल्स का ध्यान रखें, वहाँ पर मार्केट रुक सकती है या अलग बिहेव दिखा सकती है। जैसा व्यवहार बिहेव करेगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जैसा प्राइस एक्शन दिखाएगी, हम लोगों ने वैसा ही रिएक्ट करना है। तो ये हायर सेलिंग जोन और हायर बाइंग जोन तो आपने देख लिया होगा और स्ट्रेटजी बता दी है। उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ही यहाँ पर रिएक्ट करना है। नीचे हायर सेलिंग जोन पे, बाइंग जोन पे भी उसे स्ट्रेटजी जो पीछे बताई है, जो प्राइस एक्शन रुकने पे, जो उस हिसाब से ही हम लोगों ने रिएक्ट करना है। जैसा मार्केट कंडीशन दिखाएगी, हम लोगों ने स्ट्रेटजी के हिसाब से उस तरह ही रिएक्ट करना है। ये है बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50, इसका भी स्क्रीनशॉट झट से ले लें। और हायर सेलिंग जोन है 24,599, 24,636, और डाउन साइड में 24,250 से 24,215। ये हायर बाइंग जोन है। यहाँ पर मार्केट इन दोनों पीली लाइनों में फंस सकती है, ये रिवर्स हो सकती है। पीछे जो स्ट्रेटजी बताई है आपने, उस हिसाब से ही वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए रिएक्ट करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 24,361 से 24,478 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच में शांति बनाए रखें तो अच्छा है। और स्ट्रेटजी भी बता दी आपको, आज की मुख्य खबरें भी दे दी, और लेवल्स भी इम्पोर्टेंट जो है वो आपको दे दिए।
तो ये थी मेरी एजुकेशनल वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लें। ये मेरा पूरा एजुकेशनल वीडियो है, इसके एजुकेशन के हिसाब से ही लें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।